हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेलेक्ट मैटर पर स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने अब तक पढ़ा है ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना, लेकिन रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए ग्राफीय विधि के अलावा भी 3 विधियां हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि है, नंबर 2 विलोपन विधि और नंबर 3 बज्रगुणन विधि। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो शुरू प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं, जब हमारे पास ग्राफीय विधि थी तो हमें प्रतिस्थापन विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि ग्राफीय विधि से यदि कोई पूर्णांक संख्या नहीं हो तो उसका हल ज्ञात करने के लिए हमें बहुत कठिनाई आती थी। जैसे कोई √3, √2 है, इनसे हमें x और y के मान ज्ञात करने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयां आती थी। तो आज शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि की कार्यविधि। प्रतिस्थापन विधि 3 स्टेपों में पूरी होती है। सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप फर्स्ट। आप इन सभी स्टेपों को लिख लेना एक साथ, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन इन 3 ही स्टेपों से होने वाले हैं। तो आप इन स्टेपों को याद कर पाओगे तो आपकी पूरी प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी। तो स्टेप फर्स्ट, मान लेते हैं आपके लिए कोई समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 6 और एक दिया हुआ है x - y = 7। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें इन दोनों के प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हल ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और यह दूसरा समीकरण सेकंड। तो स्टेप फर्स्ट है समीकरण, इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में से। तो स्टेप फर्स्ट लिखेंगे किसी भी समीकरण की सहायता से x और y, x या y के मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं। यहाँ से ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में से x और y के मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं। किसी भी समीकरण की सहायता से x या y के मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं। यहाँ पे मैं समीकरण 1 को ले लेता हूँ या समीकरण 2 को ले लो, किसी को भी ले लो। समीकरण 1 से मैं यहाँ पर समीकरण 1 को ले रहा हूँ। यहाँ से हम x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 3x बराबर प्राप्त होगा 6 - 2y, क्योंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 3x बराबर यहाँ से 2y को करेंगे पश्चांतरण तो -2y। x का मान ज्ञात करने के लिए 3 का देंगे भाग 6 - 2y/3। तो यहाँ से हमें x का मान y के चर में प्राप्त होता है। स्टेप फर्स्ट में भी यही कहा गया है। अब चलते हैं स्टेप थर्ड की तरफ। इसे कोई समीकरण दे देते हैं, समीकरण थर्ड। अब चलते हैं स्टेप सेकंड की तरफ। स्टेप सेकंड, यहां से प्राप्त हुए मान को, यहां से x का मान प्राप्त हो रहा है, इस मान को हमने 1 से प्राप्त किया है, 1 से हमने यह मान प्राप्त किया, तो हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे। तो यहां से समीकरण 3 से चर के मान को मतलब हमने यहाँ पे x का मान निकाला है, तो x के मान को रखेंगे। x के मान को अन्य समीकरण अर्थात 2 में रखते हैं, अन्य समीकरण में रखते हैं। यहाँ पे हमने पहले समीकरण से x का मान निकाला है। यदि आप सेकंड समीकरण से x का मान निकालेंगे तो हमें यहाँ पर फर्स्ट समीकरण में x का मान रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे समीकरण 3 से, ये वाले समीकरण से चर के मान को अन्य समीकरण अर्थात यहाँ से मतलब हम 2 से निकालते तो हम फर्स्ट में रखते, हमने यहाँ पर 2 फर्स्ट से मान निकाला है तो हम रखेंगे सेकंड में, समीकरण सेकंड में रखते हैं।
x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो x की वैल्यू x के स्थान पर रखेंगे 6 माइनस 2y बट्टे 3 बराबर, नहीं सॉरी माइनस ये y रह गया, y बराबर 7। यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से y का मान सबसे पहले लेंगे लासा, इसके नीचे 1 रखेंगे, लासा आएगा 3, 3 का 3 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणांक करेंगे 6 माइनस 2y से तो 6 माइनस 2y ही प्राप्त होगा। माइनस 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार और 3 का गुणा करेंगे y से तो 3y बराबर 7। इसको आगे हल करेंगे, 3 यहाँ पर भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 6 माइनस 2y और माइनस 3y, समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, चिन्ह हो जाता है जो है सो, तो माइनस 2y और माइनस 3y बराबर माइनस 5y बराबर 3 का गुणा करेंगे 7 के साथ तो 21। यहाँ से हमें y का मान प्राप्त होगा माइनस y बराबर 21 में से 6 गई तो 15 और y बराबर प्राप्त होगा माइनस 3। यहाँ से जो वही मान निकलेगा y का, उसको हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो स्टेप थर्ड है हमारा, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, स्टेप 3 में हम y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। x बराबर 6 माइनस 2, y के स्थान पर y का मान रखना, y का मान आया था माइनस 3 अपॉन 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम करते हैं गुणा को हल, तो यहाँ से गुणा को करेंगे, माइनस 2 का गुणा माइनस 3 के साथ करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो हमेशा प्लस 6 एज इट इज, यहाँ पर माइनस 2 का गुणा माइनस 3 से होगा तो प्लस 6 अपॉन 3। 6 और 6 को हमेशा जोड़ेंगे क्योंकि समान चिन्ह है, समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, दोनों प्लस प्लस के, 6 और 6 12 अपॉन 3 बराबर 4। x का मान यहाँ पर 4 प्राप्त होगा और y का मान माइनस 3 प्राप्त होगा। यह है आपका पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है, क्योंकि आपके प्रश्नावली में बस प्रतिस्थापन विधि ही दी गई है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि की कार्यविधि देखेंगे। मान लो कोई समीकरण दिए हुए हैं हमारे लिए 3x + 2y बराबर 6 और दूसरा दिया हुआ है x - y बराबर 7। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमें 3 स्टेप की आवश्यकता होगी, स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। स्टेप फर्स्ट में हमें करना होगा कि किसी भी समीकरण की सहायता से, इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण की सहायता से या तो x के मान निकाल लेंगे या y के मान निकाल लेंगे दूसरे चर के पदों में। अगर यहाँ पर x के मान निकालेंगे हम तो y चर के पदों में आएगा और y के निकालेंगे तो x चर के पदों में आएगा। तो यहाँ से कोई के भी मान निकाल सकते हैं और वो भी किसी भी समीकरण से। तो यहाँ पर मैंने निकाला है फर्स्ट समीकरण से, फर्स्ट समीकरण की सहायता से मैंने x का मान निकाल लिया। अब यहाँ से x का मान जो प्राप्त होगा उसे हम समीकरण दूसरे में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण फर्स्ट से मान x का निकाला था, तो फर्स्ट से निकाला था, हम समीकरण 2 में रखेंगे, फर्स्ट में नहीं रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखेंगे, उसके बाद जो मान निकलेगा y का, उस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे और हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो जाएंगे। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमारे लिए यहाँ पर कुछ समीकरण दिए हुए हैं, मैंने एक समीकरण लिया हुआ है, बस बाकी समीकरणों को बाद में लूंगा। समीकरण दिया हुआ है x + y बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x - y बराबर 4। तो हल देखेंगे, x + y बराबर 14 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण है x - y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। तो स्टेप फर्स्ट था इन दोनों किसी भी समीकरण से, इन दोनों में से किसी भी समीकरण से x या y का मान ज्ञात करते हैं। स्टेप फर्स्ट था, तो करेंगे हम यहाँ से समीकरण 1 से कर लेता हूँ। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे, x बराबर होगा 14 - y, क्योंकि x
वाई को इधर लेकर जाएंगे, यहाँ प्लस वाई है, इधर आएगा तो माइनस वाई। यहाँ से हमें x बराबर 14 माइनस वाई प्राप्त होगा। इसे हम समीकरण नंबर 3 देंगे। समीकरण नंबर 3 दे दिया। उसके बाद कहा था स्टेप सेकंड में कि x का जो मान प्राप्त होगा, x का जो मान प्राप्त होगा उसे हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। स्टेप सेकंड, तो समीकरण नंबर 3 से मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो रखेंगे x के स्थान पर रखना है हमें 14 माइनस वाई, क्योंकि x का मान 14 माइनस वाई है। x के स्थान पर रख देंगे 14 माइनस वाई। उसके बाद माइनस वाई दिया हुआ है समीकरण में, बराबर 4 दिया हुआ है। 14 समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, चिन्ह आता है जो है 100। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पर एक वाई है और यहाँ पर एक वाई है, तो एक वाई और एक वाई जोड़ेंगे तो 2 वाई बराबर 4 प्राप्त होगा। 14 का करेंगे पश्चात ऋण, तो माइनस 2 वाई बराबर 4, इधर प्लस के 14 है, इधर आएगा तो माइनस 14। माइनस 2 वाई बराबर 4 प्लस के हैं और माइनस के 14 वाई। असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, चिन्ह वह आता है जिसकी संख्या अधिक हो। तो यहाँ पर माइनस 14 की संख्या अधिक है, मतलब 14 बड़ा है और 14 माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस की संख्या बचेगी और 14 में 4 गए तो 10 बचेगा। माइनस 2 का देंगे भाग बाई का मान प्राप्त करने के लिए, तो माइनस 10 माइनस 2 का देंगे भाग, तो हमें बाई का मान प्राप्त होगा। माइनस से माइनस कट जाएगी, 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार, बाई का मान हमें 5 प्राप्त होगा। इसके बाद बाई बराबर 5 को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। स्टेप नंबर थर्ड से बाई बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारा x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14, बाई का मान हमें ज्ञात हो गया, बाई बराबर 5 है, तो बाई के स्थान पर रखेंगे हम 5, तो x की वैल्यू होगी x बराबर 14 में से 5 गए तो 9, x बराबर 9, अतः x बराबर 9 तथा बाई बराबर 5 प्राप्त होगा। ये दोनों आंसर हैं इन समीकरण युग्म के। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें पहला समीकरण दिया हुआ है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया हुआ है s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2। यहाँ से समीकरण 1 से ही लेता हूं मैं, 1 से s का मान ज्ञात करेंगे। s बराबर होगा 3 प्लस टी, यहाँ पर माइनस टी है, इधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण नंबर 3 देंगे। अब समीकरण 3 से प्राप्त मान को समीकरण 3 s का मान प्राप्त हो रहा है समीकरण 3 से, इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। सेकंड स्टेप था हमारा समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 3 से s का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। s के स्थान पर रखेंगे 3 प्लस टी और यहाँ पर अपॉन 3। s के स्थान पर रखा हमने 3 प्लस टी। ऐसा मत करना कि 3 के नीचे लिख दें 3 और t के नीचे 3 को लिखें ही नहीं,
क्योंकि यहाँ पर s के पूरे बट्टे में है 3, तो s के स्थान पर रखा है हमने 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी के पूरे के बट्टे में आएगा 3, ओके, प्लस टी बाई 2 बराबर 6। यहाँ से हमें भिन्न दी हुई है 2, इन भिन्नों का हमें लेना होगा लासा। 3 और 2 का लासा आएगा 6 लासा लेंगे, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, और 2 का गुणा करेंगे हम 3 प्लस टी के साथ। 2 तो 3 प्लस टी के साथ करना हमें 2 का गुणा, प्लस अब 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, और 3 का गुणा करेंगे टी के साथ, 3t बराबर 6। इसे आगे हल करेंगे हम, तो 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे 6, प्लस 2 का गुणा टी के साथ करेंगे 2t प्लस 3t बराबर 6। यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगी तो गुणा में, 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 प्राप्त होगा। यहाँ से 6 का करेंगे पश्चांतरण, और 2t और प्लस 3t हो जाएगा हमारा 5t बराबर 36 माइनस 6, इधर 6 प्लस का था तो इधर जाएगा तो माइनस का। 5t बराबर 36 में से 6 गई तो 30 प्राप्त होगा, और t का मान प्राप्त होगा, दोनों तरफ 5 का भाग देंगे तो 6 प्राप्त होगा। t का मान हमें ज्ञात हो गया। अब t के मान को यहाँ पर लिख देते हैं, t के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। स्टेप 3 में यही तो था, स्टेप 3 में गए y का मान आएगा, उसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर t का मान आया है, t के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। s बराबर 3 प्लस t का मान क्या आया है 6 रखेंगे, और s बराबर हमें प्राप्त होगा 9। अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6, यही आंसर है। देखो कितने सरल सवाल है, इनको आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं समीकरण नंबर 3 को। समीकरण नंबर 3 में 2 समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में से हमें 3 कॉमन आ रहा है, तो इसे समीकरण सेकंड नहीं देंगे, इसे और सरल कर लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे पूरे समीकरण में से, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस, यहाँ पर 3 कॉमन चले गया तो y बचेगा, और यहाँ पर भी 3 बचेगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा। इसे हम देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है समीकरण नंबर 1 भी 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और समीकरण नंबर 2 भी 3x माइनस वाई बराबर 3 है। अतः दोनों समीकरण एक ही हैं। अतः हम कह सकते हैं इनके अपरिमित रूप से अनंतल होंगे। क्योंकि किसी भी एक समीकरण का हम अनंतल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम x का कोई भी मान रखें वह y के मान को संतुष्ट करेगा, y का मान जो प्राप्त होगा वह y के मान को संतुष्ट करेगा। तो यह एक ही समीकरण है, ये दोनों समीकरण, इसलिए इनके अपरिमित रूप से अनंतल प्राप्त होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हल देखेंगे। समीकरण 1 दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम करते थे स्टेप फर्स्ट में समीकरण 1 या 2 की सहायता से x या y के मान ज्ञात। तो समीकरण 1 की सहायता से समीकरण 1 से मैं ज्ञात करूंगा x का मान। तो 0.2x बराबर प्राप्त होगा हमें 1.3 माइनस 0.3y। यहाँ पर 0.3y प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 0.2 से देना होगा इधर भाग। तो x बराबर प्राप्त होगा हमें 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 का देंगे भाग।
यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया, तो इससे हम समीकरण नंबर 3 देंगे। अब हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण 3 से मान रखेंगे 0.4 इंटू एक्स का मान दिया हुआ है हमें 1.3 माइनस 0.3 वाई अपॉन 0.2 प्लस 0.5 बराबर 2.3। 0.2 का देंगे 0.4 में भाग 2 बार जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। 2 का गुणा करना होगा हमें पूरे कोष्टक के साथ, तो 2 का गुणा 1.3 किससे करेंगे, 2.6 प्राप्त होगा, माइनस 0.6 बाई प्लस 0.5 बाई बराबर 2.3। यहाँ से हमें बाई का मान ज्ञात करना है, तो बाई यहाँ पर माइनस 0.6 है और इधर 0.5 है प्लस के, तो घटाएंगे, यहाँ से प्राप्त होगा हमें माइनस 0.1 वाई बराबर 2.3, माइनस 0.1 वाई बराबर 2.3, 2.6 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस 2.6, यहाँ से माइनस 0.1 वाई बराबर प्राप्त होगा हमें 2.3 में से 2.6 घटाएंगे तो माइनस का प्राप्त होगा, तो माइनस का 0.3 बचेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0.3 में 0.1 का भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब y बराबर 3 का मान y बराबर 3 समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, तो यहाँ से मिलेगा x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू बाई के स्थान पर रखना है 3/0.2। इसको हम हल करेंगे तो 1.3 माइनस 0.3 का गुणा 3 से करेंगे तो 0.9 प्राप्त होगा। इसमें भाग देना है 0.2 का, तो सबसे पहले हम घटाते हैं, तो घटाएंगे 1.3 में से 0.9 गए तो हमें प्राप्त होगा 0.4 में भाग देना है 0.2 का। x बराबर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, अतः हमें यहाँ से x का मान 2 तथा y का मान 3 प्राप्त होता है। क्वेश्चन 5 हल देखेंगे। √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। आप ही बताओ, यहाँ पर √2x प्लस √3y बराबर 0 दिया हुआ है, इन समीकरणों का हल आप ग्राफी विधि से आसानी से हल कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि ये वैल्यू पूर्णांक नहीं है। हम ग्राफी विधि से पूर्णांक वैल्यू दी हुई होती तो हम आसानी से हल कर पाते, यहाँ से हल आसानी से नहीं होता, इसलिए हमें प्रतिस्थापन विधि की आवश्यकता पड़ी। प्रतिस्थापन विधि से हम इनका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में समीकरण 1 से स्टेप फर्स्ट में हम x या y का मान ज्ञात करते थे, तो यहाँ पर x या y का मान कोई भी निकाल लो, तो मैं x का मान ही निकालूंगा, √2x बराबर माइनस √3y। हमें मान x का ज्ञात करना है, तो x बराबर आएगा माइनस √3 अपॉन √2y। समीकरण नंबर 3 देंगे इसे। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x के स्थान पर रखना है माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई, तो √3 इंटू
माइनस √3/√2 इंटू बाई माइनस √8y बराबर 0। यहाँ से हम √3 का गुणा √3 के साथ करेंगे तो हम 3 की आधी घात है यहाँ पर 3 की घात 1/2 इंटू 3 की घात यहाँ पर 1/2 गुणा आधार समान हो, यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है, आधार समान हो तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। आधी घात जोड़े आधे में आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 की घात 1 प्राप्त होगी अर्थात 3 प्राप्त होगा। इसलिए √3 का गुणा √3 के साथ करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। आप समझ चुके होंगे क्योंकि हम 3 की घात आधी इंटू 3 की घात आधी का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आधार समान है, आधार समान हो तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। घातें 1/2 प्लस 1/2 1 होगा, 3 की पावर 1 प्राप्त होगी, 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो यहाँ से √3 का गुणा √3 से करेंगे तो -3 प्राप्त होगा क्योंकि माइनस पहले से दिया हुआ है अपॉन √2 माइनस √8y बराबर 0। √2 का लेंगे लासा, 1 और √2 का लासा लेंगे तो √2 प्राप्त होगा। √2 का भाग √2 में देंगे तो एक बार, माइनस 1 का गुणा 3y से करेंगे तो -3y माइनस 1 का भाग √2 से करेंगे तो √2 बार जाएगा और √2 का गुणा √8y के साथ करेंगे तो √8 इंटू √2 y बराबर 0। अब √2 को भेज देंगे इधर 0 के गुणा में, 0 के गुणा में जाएगा तो √2 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा -3y माइनस √8 है और यहाँ पर √2 है, दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा, हमें प्राप्त होगा √16y बराबर 0। यहाँ से -3y √16 का मतलब है 4y बराबर 0। इनको जोड़ देंगे -7y बराबर 0 और y का मान प्राप्त होगा हमें 0। y बराबर 0 समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें x बराबर -√3/√2 इंटू 0। 0 का गुणा हम किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, तो यहाँ से x का मान भी 0 ही प्राप्त होगा। अतः हमें x का मान 0 तथा y का मान 0 प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। समीकरण 2 दिए हुए हैं, इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट से हम x का मान निकालेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से 3x/2 बराबर होगा -2, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस 5y/3। 3x/2 बराबर प्राप्त होगा, यहाँ पर लेना होगा हमें लासा, 2 के नीचे रखेंगे 1 क्योंकि 2 में 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लासा ले लेंगे, 3 आएगा लासा, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो -6 प्लस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5y के साथ करेंगे तो 5y ही प्राप्त होगा। x बराबर 2 का करेंगे इसमें गुणा तथा 3 का देंगे भाग, -6 प्लस 5y/3, 2 का गुणा तथा 3 का भाग देंगे। यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब x के मान को प्राप्त करने के बाद x के मान को रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 यहाँ है, x के स्थान पर रखेंगे -6 प्लस 5y/3 गुणा
2/3 भाग 3, बड़ी लंबी कैलकुलेशन आ रही है, प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको हल करेंगे तो पहले ऊपर हल कर लेते हैं। 2 का करेंगे पूरे समीकरण के साथ गुणा, -12 प्लस 5 दूनी 10y बट्टे 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 9/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। 3 के नीचे रखेंगे 1, अब करेंगे इनका गुणा, 1 का करेंगे ऊपर गुणा तथा इन दोनों को करेंगे आपस में गुणा। तो 1 का गुणा -12 प्लस 10y से करेंगे तो -12 प्लस 10y ही प्राप्त होगा। अपॉन 9 का गुणा 3 के साथ करेंगे 9 या 27 प्लस y/2 बराबर 13/6। यहाँ 13/6। अब लासा लेंगे 27 और 2 का तो 54 प्राप्त होगा। 27 का भाग 54 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो -24 प्लस 20y प्लस 2 का भाग 54 में देंगे 27 बार, 27 का गुणा 22 से करेंगे तो 27y बराबर 13/6 प्राप्त होगा। यहाँ पर जगह कम पड़ गई, इसको मिटा देता हूं। मिटा दिया है। अब चलते हैं इधर, -24 प्लस 20y और 27y हो गए हमारे 47y, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ दिए, बराबर इधर 54 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, 13/6 इंटू 54 गुणा में भेज दिया। यहाँ से 47y बराबर, इसका करेंगे पश्चांतरण, पहले 6 का दे देता हूँ 54 में भाग, 6 का भाग 54 में देंगे 9 बार, 9 का गुणा 13 के साथ करेंगे तो 117 प्राप्त होगा। 117 इधर -24 है, इधर जाएगा तो +24 हो जाएगा और 47y बराबर प्राप्त होगा 11/141। y बराबर प्राप्त होगा 141/47, y बराबर 141/47 प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देंगे 141 में 47 का भाग, तो y बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। y बराबर यानी y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर -6 प्लस 5 इंटू y के स्थान पर रखना है 3/3 इंटू करना है 2/3 के साथ। x बराबर -6, 5 को गुणा 3 के साथ करेंगे तो 15/3 इंटू 2/3। x बराबर -6 और +15, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 9/3 इंटू 2/3, 9 से 9 कट जाएगा और x बराबर प्राप्त होगा हमें 2, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो।